वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं इन पर्टिकुलर आज 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। ऑल यू नीड टू नो राइट नाउ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है एंड कौन सी चीज़ कहाँ से फॉलो करनी है। एग्जामिनर ने जो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स है उसके पेपर के बेसिस पे असेस कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आगे आएंगी, क्या इंपॉर्टेंस जो है हो सकती है, सर्टन वेटेज हो सकती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, एक पर्टिकुलर टॉपिक की, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जो आपका एग्जाम होने वाला था 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का 30 सितंबर 2024 वाला पेपर, वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा नोटिफिकेशन जो आई अभी साइड पे उसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं। तो अभी भी जो ये नोटिफिकेशन आई है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 17 को पेपर हो सकता है ना भी हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोला गया है दिनांक 30/9/2024 को है, परंतु अब वो पेपर 17/11/2024 तक संभावित है। संभावित है वर्ड से क्या माना जा सकता है कि हो सकता है पेपर आपका और भी पोस्टपोन हो। ठीक है, दैट इज व्हाट आई फील, क्योंकि एग्जैक्टली मैं अगर वर्ड्स को फॉलो करूँ तो संभावित है वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो नॉट एग्जैक्टली, बट अगर अब हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हम तो 17 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, एंड इसका नेक्स्ट लाइन अगर आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ते हैं, दैट इज कि इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से नहीं आई है विद रिस्पेक्ट टू 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि इस साल होने वाला है। तो कोई भी अगर आपको किसी और पेज पे या चैनल पे, आई डू नॉट वांट टू डिमीन देम बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज द करेक्ट थिंग यू नीड टू फॉलो, कि यानी कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से 70th बीपीएससी को लेकर यहाँ पर रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे फॉलो कीजिए। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि आपको जो सिलेबस जो बीपीएससी की साइट पर दिख रहा है वो भी अभी पुराना है, चाहे उस पर अपडेटेड लिखा हुआ आ रहा है बट वो सिलेबस पुराना है। 60th एंड 62nd बीपीएससी के लिए वो डाला गया है पेपर, अपडेटेड जरूर लिखा गया है बट वो अभी अपडेटेड सिलेबस नहीं है। तो इन केस उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं टाइमली, उसके ऊपर भी शॉर्ट या एक वीडियो जो है मैं आपको बना दूंगी, तो यू कैन फॉलो अस फॉर मोर अपडेशंस विद रिस्पेक्ट टू दिस पेपर। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सही चीज बता रही हूं कि यहाँ पर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, आने के चांसेस है, हो सकता है सितंबर एंड तक आ जाए, एंड जब भी आएगी उस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो अब 70th बीपीएससी का जो पेपर है उसको अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ते हैं ना। तो जो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था हमारा, उसका अगर असेसमेंट करें, क्यों? क्योंकि एक तो पैटर्न चेंज हुआ था, है ना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी इनिशियल इन्फॉर्मेशन होनी यहाँ पे जरूरी है। एलिजिबिलिटी एंड ऑल हमारी वेबसाइट पे अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको आप जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं, एंड फर्दर अगर नई नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस आएंगी तो उसको तब डिस्कस करेंगे। अभी के बेसिस पे मैं ये समझा देती हूँ कि 3 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स के पेपर में बीपीएससी की एक खासियत रही है कि सीसैट और जीएस जो है वो अलग पेपर नहीं होता है, एक ही पेपर होता है सीसैट और जीएस का। ठीक है, तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का आपका ये पेपर रहता है, 150 ही सवाल रहते हैं। ठीक है, तो 68th बीपीएससी तक हमारे पास 5 ऑप्शन हुआ करते थे, 69th बीपीएससी में ये 5 से हटाकर 4 कर दिए गए। ठीक है, तो अब आपको एक सवाल पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। देन फर्दर जो 1 नंबर का सवाल है, पहले उस पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुआ करती थी, बट अब लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। ठीक है, ये तो आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है। देन मेंस का पैटर्न थोड़ा ओवरऑल देख लेते हैं। आपका हिंदी का पेपर होता है, एसए का पेपर है, GS1 GS2 का पेपर है और ऑप्शनल्स के पेपर होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑप्शनल्स और हिंदी का पेपर आपको क्वालिफाइंग रहता है, वेराज GS1 2 और एसए का पेपर यानी कि 900 मार्क्स जो आपके टोटल रहते हैं, इसी के बेसिस पे आपका मेंस क्लियर होगा या नहीं वही डिपेंड करता है। देन इंटरव्यू की बात कर लें तो 120 नंबर का आपका इंटरव्यू, तो ओवरऑल आपको असेस कितने मार्क्स पे किया जाता है, दैट इज 1020 मार्क्स पे। ठीक है, 1020 मार्क्स पे आपको असेस किया जाता है, यानी कि प्रीलिम्स सिर्फ आपको मेंस तक क्वालिफाई करवाएगा। ठीक है, बट मेंस और इंटरव्यू जो है उसको मार्क्स को मिक्स करके या टोटल करके ओवरऑल अगर आप देखें उसी बेसिस पे आपका टोटल बनता है, मेरिट लिस्ट आपकी बनती है। ठीक है, तो अब 69th प्रीलिम्स जो है बीपीएससी का, उसको थोड़ा सा असेस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स जो हैं किस बेसिस पे आए हैं। देन डिस्कस करेंगे क्या क्या नई चीजें जो है हमने देखी हैं, असेस की हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें। ठीक है, साइंस से आपके सवाल जो हैं वो थोड़े आड़े टेढ़े आए। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, वो बेसिक साइंसेस के जो लेक्चर्स हैं जो 1 लाइनर्स हुआ करते थे उनकी डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पे बढ़ा दिया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 23 सवाल आए थे आपके यहाँ पे, 23 नंबर का पेपर आया। देन करंट अफेयर्स एंड IR वाला पोर्शन डोमिनेट करता हुआ थोड़ा सा 26 मार्क्स के साथ, ठीक है, 26 सवालों के साथ। हिस्ट्री
28 मार्क्स। ज्योग्राफी 12 सवाल यहाँ से पूछे गए, पॉलिटी में 13 सवाल पूछे गए। एप्टीट्यूड एंड सीसैट हमेशा से आप देख रहे हो पिछले 5-6 सालों से कांस्टेंट ही है, 10 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसके अंदर। उसमें भी एक फिक्स पैटर्न है कि ग्रिड बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका, देन आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड में मतलब 1-2 क्वेश्चन ही है वो उसी हिसाब से चल रहा है ना, तो वो आपसे मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो 10 सवाल जो है अभी तक कॉन्स्टेंट ही चलते हुए। देन बिहार स्पेसिफिक 16 नंबर का आपका पेपर आया, इकोनॉमी में 15 सवाल आए आपके, और इन्वायरमेंट जो है वो देख रहे हैं अब काफी प्रोमिनेंट होता हुआ, यहाँ पर भी 7 सवाल यहाँ पे इन्वायरमेंट से आपसे पूछे गए, राइट। तो अब इस पैटर्न को अगर बीपीएससी इस साल भी फॉलो करता है, अगर नोटिफिकेशन में आप देखते हैं कि 70th और 69th सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो आप इस पैटर्न को कुछ हद तक एनालाइज करके आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनर एक्चुअली में आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपको उससे पहले मेंस का पैटर्न मैं बता चुकी हूँ, 4 पेपर हैं, हिंदी, GS 1 and 2, एसए एंड ऑप्शनल। तो ये अभी प्रीलिम्स की बात करेंगे, मेंस की जब टाइम आएगा उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले एक तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर नजर आता हुआ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर में। वो कैसे कि पहले ऐसा होता था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही नहीं थे, अगर आते थे तो इक्का दुक्का कोई सवाल होता था। अभी हम पिछले स्लाइड में देख के हटे हैं 7 क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, जो कि यूपीएससी में जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उसी तरीके से इन्वायरमेंट के सवाल भी अब यहाँ पे नजर आने लगे हैं। तो इन्वायरमेंट को भी यहाँ पे फोकस में रखना जरूरी है। हेल्पफुल आपके लिए क्या रहेंगी, एनसीईआरटीज और करंट अफेयर्स इसके लिए। देन इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन जब हम लास्ट टाइम देखते होते थे ना, पूछते थे ब्रिक्स के मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है, बट इस टाइम पूछा गया है स्टेटमेंट वाइज कि आपको कि ब्रिक्स में इस बार क्या हुआ, ठीक है, G20 में क्या क्या चीजें थी। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे यूपीएससी की तरफ बढ़ता हुआ, बीपीएससी का भी। देन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है उनका नंबर काफी हद तक बढ़ गया। 68th बीपीएससी तक जो हमारा क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड वो 5 से 10 सवाल थे, ठीक है, बट 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो अब बिल्कुल उल्टा हिसाब किताब हो गया है। क्वेश्चंस की लेंथ को बढ़ा दिया गया यहाँ पे, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही थे। तो यानी कि 1 लाइनर्स का जमाना यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है फॉर बीपीएससी। देन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ये यूपीएससी के किसी टाइम पे फेवरेट हुआ करते थे, ठीक है। तो यूपीएससी जो है एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन डाल देता था। तो अभी ज्यादातर तो नहीं, बट 1-2 सवाल बीपीएससी में भी आए लास्ट ईयर ये, ठीक है। सिचुएशन आपको दे दी गई, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी अब आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो थोड़ा सा आपको बेसिक से उठकर अपना लेवल उठाकर अब बीपीएससी वाले बच्चे जिन्होंने पेपर देना है, इस साल देना है, अगले साल देना है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो ग्रेजुअली अब देखेंगे तो बढ़ता ही जा रहा है, राइट। लिटरेसी रेट बढ़ रहा है हमारा, तो इसी हिसाब से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, या आप कह सकते हो कि जो हमारा साइकोलॉजी है पेपर देने का, जो हमारा मोटिव है एजुकेशन का, जो पर्सपेक्टिव है, उस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल कॉम्पिटिशन तो आगे बढ़ता ही जाएगा। देन व्हाट शुड बी योर फोकस अगर आप अभी पेपर देने जा रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, बट एज पर द पेपर इज कंसर्न व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि आपके मैप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू बीपीएससी में। स्पेसिफिकली बिहार का मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड का मैप हो गया, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली इन न्यूज कुछ सर्टन चीज आती है विद रिस्पेक्ट टू मैप्स, जिसमें आईआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके अलावा ज्योग्राफिकली अगर आप देखें, जियोपॉलिटिक्स की हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज रहती है जियोपॉलिटिक्स वाली, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है मैप्स के पर्सपेक्टिव से भी, उसको ध्यान में रखना। देन साइंस की एनसीईआरटीज को आपको घोल कर पी जाना है, फॉर श्योर आपको करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे फिजिक्स से ऐसे सवाल आपसे पूछे गए थे जो कि अब स्टेटमेंट बेस्ड थे, है ना। लेंसेज के ऊपर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, दो इट वाज डायरेक्ट, बट यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो कॉम्प्लिकेट करते हैं सिचुएशन को फर्दर, ठीक है। तो उसको आपको समझना आना चाहिए, एंड वो समझ कब आएगी, या तो आपको बहुत ही बेसिक से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू साइंस ऑल्सो। देन न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स की बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स की बात करते हैं, तो उसमें आपको स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट मेडल्स, अभी तो ओलंपिक्स होकर गया है, ठीक है। तो यूपीएससी तो डायरेक्टली 1 साल वाला सवाल ऐसे नहीं पूछता, वो 2 या 3 साल पुराने वाले करंट अफेयर्स पूछता है, बट स्टेट्स में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। स्टेट्स में आपसे अभी के बेसिस पे अगर चेस पे सवाल नहीं पूछा गया ना, चेस पे सवाल आ सकता है। देन स्पोर्ट्स के केसेस में अभी तो ओलंपिक्स होकर गया है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपसे ओलंपिक्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, एक सवाल ऐसा भी था, अगर आप पेपर देखेंगे 69 बीपीएससी के, कौन सी कंट्री ने अब कंसिडर किया, ये स्टेटमेंट दी है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स
जो कि ये क्वेश्चन जनरली बच्चा इग्नोर ही करता है कि ये तो कौन ही बोलेगा, है ना, कि ये कंट्री की तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ लिया गया। तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, कौन से प्रेसिडेंट कब किससे मिलने जा रहे हैं, कौन से प्राइम मिनिस्टर कब किससे मिलने जा रहे हैं, या अभी रिसेंटली जो अब नेगोशिएशंस की बात होगी रशिया यूक्रेन के लिए, है ना, तो उस हिसाब से ये सारा जो इंपॉर्टेंट सिनेरियो है आपको ध्यान में होना चाहिए। चाहे एक लाइट रीडिंग दे दीजिए उसको, बट आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये चीज मैंने पढ़नी है। देन उसके अलावा एक्ट्स एंड बिल्स, इसके ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है क्योंकि सारे स्टेट्स में ये चीज अब कॉमन देखने को मिल रही है, क्योंकि पेपर एनालिसिस अब जब हम करते हैं ना बैठ के सारे स्टेट्स का, तो ये एक कॉमन चीज निकल के आ रही है, एक्ट्स एंड बिल्स, जिसके बेसिस पे हम वीडियोस भी वीकली में आपके लिए लेकर आ रही हूँ कि कौन से नए एक्ट्स है, कौन से ऐसे बिल्स हैं जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, क्या क्या चेंजेस हैं उसके अंदर, क्योंकि अब उसके ऊपर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस रखिएगा। एंड वाई सर्टेन टर्म्स आर इन न्यूज, राइट। तो अब आपसे सिंपल सवाल एक पूछ लिया गया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है ना, बट अगर आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेटिवली देखें कि हो सकता है कि आज से 2 या 3 साल बाद भी इनफैक्ट, है ना, या अभी के पेपर में भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी यही वाला क्वेश्चन ले लीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो न्यूज में क्यों था रिसेंटली, है ना, कि क्या उसके ऊपर अपडेशंस आई हैं उसके ऊपर, यानी कि व्हाई इट इज इन न्यूज, वो भी आपको पता होना चाहिए। देन बेसिक मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, पल्सर स्टार्स के ऊपर, कि उनको बेसिक मीनिंग्स ही नहीं पता होगा, जिसका ज्योग्राफी में पल्सर स्टार्स क्या होते हैं वो कैसे उसको सॉल्व कर लेगा, तो डेफिनेशन क्या होती है वो कैसे आप उसको सॉल्व आउट कर लोगे, क्योंकि मैक्सिमम 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में यही था कि अगर जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे ना उसमें 40 नहीं तो 50% एटलीस्ट ऐसे सवाल थे जिसमें सिर्फ डेफिनेशंस या बेसिक मीनिंग्स के बेसिस पे आप आंसर कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और गौर फरमाने की जरूरत है अगर नहीं पढ़ा है तो। देन साइंस जो है अब यूपीएससी वाला पैटर्न फॉलो कर रही है। वाई केप्ट इट इन अ डिफरेंट पॉइंट एंड नॉट इन दिस इज बिकॉज कि अब साइंस में ना अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स को भी चाहे आप उसको कंसिडर कर लो कि जनरली जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो साइंस में अब बेसिक साइंसेज के अलावा भी हमें बहुत चीजें पढ़नी पड़ती है, जिसमें एक बेसिक टॉपिक था हमारा क्या, डिफेंस का एक टॉपिक होता है जिसमें हम मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, या अगर आप बात करो कि हमारी जीन थेरेपी के ऊपर सवाल आ जाता है ना, तो ऐसे सवाल आपको बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो ये थोड़ा सा यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर बीपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये आंसर आते होंगे, बट जिनको नहीं आते थे वो उसको यहाँ पर गौर फरमा लें थोड़ा सा। देन सर्वेज एंड रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन ये जो चीज़ है ना ये बाकी स्टेट्स के साथ यहाँ पर फिर से मैच कर रही है। ठीक है, एंड बेसिक्स तो आपके सारे सब्जेक्ट्स के हैं ही हैं, बट इसमें स्पेशल फोकस आपका किस पे रहना चाहिए, हिस्ट्री के ऊपर, देन पॉलिटी के ऊपर एंड ज्योग्राफी के ऊपर। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। एंड अगेन आपकी साइंस की एनसीईआरटीज तो हैं ही हैं, बेसिक्स जो है आपको क्लियर होने चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के फॉर श्योर। क्योंकि अगर आप पॉलिटी वाला क्वेश्चन या पोर्शन उठाकर देखें ना, आपसे आर्टिकल्स के बारे में पूछा गया था यहाँ पे, एंड आर्टिकल कौन सा क्या कह रहा है क्या नहीं, वो डेली तो चेंज होता नहीं है ना, और वो न्यूज़ में रहता है तो कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे, कोलिजियम सिस्टम के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये सब कुछ तो न्यूज़ था ना। एंड एज अ रिजल्ट आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। देन हिस्ट्री वाला पर्सपेक्टिव जो है, क्वेश्चंस वर डायरेक्ट बट जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ गया 2 चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ कि अब थोड़ी सी डिटेल्ड हिस्ट्री आने लग गई, दूसरी चीज़ ये कि जो क्वेश्चंस थे वो अब स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो इस वजह से हिस्ट्री के फैक्ट्स, डेट्स सब कुछ ब्रशअप करने की जरूरत है। आपको मैच द फॉलोइंग में भी सवाल पूछे गए थे, कौन सी पार्टी कौन से साल में बनी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, बीट रीजनल पार्टी, है ना। तो यहाँ पे मैं बिहार के संदर्भ में भी बात कर रही हूँ, आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द कॉमन सिलेबस विच वी शेयर फॉर यूपीएससी, राइट। यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रही हूँ। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको स्पेशल फोकस के साथ यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ लिया है तो उसे रिवाइज करते रहिए। ठीक है, कब नोटिफिकेशन आ जाएगी हमें नहीं पता है, एंड अलग से एक सेपरेट आपको मैं वीडियो बनाकर दूंगी जिस दिन नोटिफिकेशन आती है ऑन द सब्सिक्वेंट संडे, राइट। तो वहां पे उसको भी डिस्कस करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या चेंजेस हुए हैं, अगर हुए भी हैं तो वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ पेपर की तैयारी करना आपका मेजर फोकस होना चाहिए। ठीक है, एंड आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। ठीक है, कि अब हम प्रीलिम्स का बीपीएससी का क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, स्पेसिफिकली जो बिहार का कंपोनेंट यहाँ पर कवर करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने सुपर पराक्रम उस बैच का नाम रखा है, जहाँ पे आपको बिहार जीके के लेक्चर्स, कंटेंट लेक्चर्स दिए जाएंगे बाय अ सिलेक्टेड कैंडिडेट। बिहार के आपको करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, टिल द टाइम आपका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, माइंडेड अगर पेपर शिफ्ट होता है तो आपके करंट अफेयर्स जो है सब्सिक्वेंटली यहाँ पर क्या अपडेट होते रहेंगे। एंड पिछले 3 साल के यानी कि 69, 68 एंड 67 बीपीएससी के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स आपको यहाँ पर दी जा रही हैं।
ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹1000 ओनली। ठीक है, 1000 रुपये में आपको ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो दिए जा रहे हैं टिल द टाइम आपका प्री नहीं हो जाता। ठीक है, सो ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देन फॉर ऑल दोस्त जो कि फाउंडेशन बैच में यानी कि मेंस में भी हमारा साथ बने रहना चाहते हैं एंड साथ के साथ हमारा जो कंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉमन जनरल स्टडीज जो कि यूपीएससी के साथ ओवरलैप करता है, उसी हिसाब से तैयारी भी करना चाहते हैं, सीसैट भी चाहते हैं कि उन्हें मिले, तो आपके लिए जो प्राइसेस पहले बैचेस के थे 9999 वो अब रिड्यूस कर दिए गए हैं टू 7499, जहां पे आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जा रहे हैं, बिहार स्पेसिफिक भी, ठीक है, उसके अलावा आपके कॉमन जनरल स्टडीज के भी, देन सीसैट के लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड करंट अफेयर्स जनरल भी दिए जाएंगे, इंटरनेशनल नेशनल वाले और बिहार स्पेसिफिक भी, एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल, एंड पीवाईक्यूज की यहाँ पे आपको डिस्कशन यानी कि 3 साल के जो पीवाईक्यूज आपको वहां दिए जा रहे थे वो यहाँ पर भी दिए जाएंगे, एंड एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा इन केस आप परचेज करते हैं ये बैच को। ठीक है, सो दिस वाज द अपडेट विच आई वांटेड टू गिव यू, एंड कोई और नोटिफिकेशन में अपडेशन आती है आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू दैट, एंड दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, सो सी यू ऑन द अदर साइड। ज्वाइन करना चाहेंगे आप तो प्लीज़ आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800890303 पे, आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।